नमस्कार। जय हिंद दोस्तों भारत के बाद अब अफ़गानिस्तान जो है पाकिस्तान को बूंद बूंद पानी के लिए मोहताज करेगा। या आप लोगों ने सही सुना। अफ़गानिस्तान का जो अभी सुप्रीम लीडर है मौलवी हिबातुल्लाह अखुंज़ादा, उन्होंने एक ऑर्डर अभी जारी किया है कि भैया अफ़गानिस्तान में कुनार नदी के ऊपर एक बांध बनाया जाए। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि पाकिस्तान को बहता हुआ जो पानी अफ़गानिस्तान से बह के जा रहा है उस पर रोक लगा दी जाए। चंद महीने पहले ही भारत ने क्या किया था दोस्तों? भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को एबेंस में रखा। एबेंस में रख के सिंधु नदी का पानी रोक दिया। अब तालिबान का जो रिजीम है अफ़गानिस्तान के भीतर, वो मतलब लिटरली क्या बोला जाए, उनको बिल्कुल प्यासा छोड़ देगा, अभी सुखा देगा पाकिस्तान को। तो भारत पूर्व दिशा में ईस्टर्न साइड में भारत और पाकिस्तान के वेस्ट में अफ़गानिस्तान, अभी दोनों मिलके बिल्कुल पाकिस्तान को बूंद बूंद पानी के लिए मोहताज कर देंगे। दोस्तों प्रश्न ये उठता है कि क्या अभी साउथ एशिया में पानी को लेके जंग छिड़ेगा? ये हो सकता है, लेकिन अभी इस बारे में मैं विस्तार से चर्चा करूंगा। जब हम इस बारे में चर्चा करेंगे तो हम थोड़ा सा भी रिवाइंड करेंगे। हम चंद महीने पीछे चले जाएंगे। अप्रैल के महीने अप्रैल 2025 में भारत ने क्या करा? भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी जो पाकिस्तान के साथ हमारा था उसको अबेंस पे रखा। अबेंस में क्यों रखा? क्योंकि ना पाकिस्तान ने पहल करी थी। पाकिस्तान ने क्या करा था? पाकिस्तान ने पहलगाम में अटैक करवाया था। 26 निहत्थे इनोसेंट हिंदुओं को मरवाया है पाकिस्तान ने, टेरर अटैक के थ्रू मरवाया। तो भारत ने तो, आप लोगों को तो पता है, ऑपरेशन सिंदूर तो हुआ, वो तो छोड़िए, उसका तो है, लेकिन उसके साथ साथ इंडस वाटर ट्रीटी को अबेंस में रखा गया। इसका मतलब भैया सिंधु नदी से एक भी बूंद पानी जो है वो पाकिस्तान की तरफ नहीं जाएगा। उसके साथ साथ भारत ने हाइड्रोलॉजिकल डेटा शेयरिंग वो भी ख़त्म कर दिया। तो बहुत सारी चीज़ें की। इसके नतीजे में क्या हुआ? इसके नतीजे में ये हुआ कि मैं नहीं बोल रहा, पाकिस्तान का जो है इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी जो है उसका जून 2025 का डाटा ये बताता है कि पाकिस्तान में पिछले साल मतलब 2024 के मुकाबले 20% पानी जो है उसके सिस्टम में अभी कम हुआ है। उसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि उसके यहाँ जो 2 डैम्स हैं, एक तरबेला डैम है वो सिंधु नदी के ऊपर है और एक मंगला डैम है वो झेलम नदी के ऊपर है। अब ये जो दो डैम है उस पे जो पानी का स्टोरेज वो 0 के बराबर हो गया था। मैं जून 2025 की बात कर रहा हूँ, मतलब जो समर्स की बात कर रहा हूँ, गर्मियों की बात कर रहा हूँ। तब तो मानसून नहीं हुआ था और भारत ने क्या करा था? भारत ने हाइड्रोलॉजिकल डेटा शेयर करना बंद कर दिया। तो जब ये हुआ तो इस बार तो मानसून ने तो हैवक कर दिया ना, बिल्कुल रिकॉर्ड ब्रेकिंग जो है। तो जब ऊपरी इलाकों में जब बारिश हुई तो पानी सिंधु नदी का छोड़ दिया गया। अब हाइड्रोलॉजिकल डेटा भी शेयरिंग बंद है। तो फिर भी भारत ने जो है एक ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे भारत ने बोला कि भैया देखो, हमने पानी छोड़ा है, तुम्हारे वहाँ बाढ़ आने वाला है, तो तुम लोग अपना तैयारी कर लो। लेकिन क्या करें, अब एकदम से सूख गया था डैम, अब एकदम से पानी चला गया, इतनी बारिश हुई तो वो भी तो बाढ़ आ गई पाकिस्तान में। तो इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि पाकिस्तान जो है त्राहिमाम करता रह गया। पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान ने बोला कि भैया तुम लोगों ने सिंधु नदी का जो ट्रीटी है उसको अबेंस में रखा तो ये एक्ट ऑफ वॉर है। भागे गया वर्ल्ड बैंक के पास। क्यों गया? क्योंकि ना सितंबर 1960 में पंडित जवाहरलाल नेहरू तब प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, वो गए थे कराची, आयूब खान के साथ एक ट्रीटी करा था। ये ट्रीटी था इंडस वाटर ट्रीटी, ये कराची में हुआ था, ये साइन उसकी मध्यस्थता करी थी वर्ल्ड बैंक ने। तो इसीलिए वो उसको लगा पाकिस्तान को कि भैया इसने मध्यस्थता करवाई थी
1960 में, तो अब भी वो मध्यस्थता करेगा, बोलेगा कि वर्ल्ड बैंक भारत को डिक्टेट करेगा कि भैया पानी छोड़ो। लेकिन वर्ल्ड बैंक ने हाथ खड़े कर दिए, बोले भैया नहीं, मैं इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करूँगा, जाओ तुम लोग आपस में जो है निपटा लो। तो अब पाकिस्तान का क्या हुआ? पाकिस्तान तो एक तो हो गया कि जब पानी की किल्लत हुई समर में तो उसको फसल नहीं हो पाया, बाढ़ आ गए, जो भी लगाए थे फसल बर्बाद हो गए। तो ये हालत है अभी पाकिस्तान का। तो जब ये हुआ तो पाकिस्तान ने किया क्या? पाकिस्तान ने कहा कि मैं डिप्लोमेटिक प्रेशर डालूंगा, तो भारत के साथ जो ट्रीटीज हुई हैं, एग्रीमेंट्स हुई हैं, वो सारे मैं रिवोक करता हूँ। तो भैया शिमला एग्रीमेंट उसने करी थी, तो रिवोक कर दिया, तो कर दिया। कोई क्या प्रेशर डाला भारत के ऊपर? वैसे जैसे था वैसे है अभी परिस्थिति। अब फास्ट फॉरवर्ड करते हैं अक्टूबर 2025। अब जो है पाकिस्तान के लिए डबल शॉक। क्या हुआ ना? अफगानिस्तान ने ऐलान कर दिया, काबुल ने ऐलान कर दिया कि भैया अभी अफगानिस्तान से जो पाकिस्तान पानी बहता है उस पर रोक लगाई जाएगी। और जैसे मैंने कहा भी है कि मौलवी हिबतुल्लाह अखुंजादा, वो तो अभी तालिबान रिजिम का हेड है, ऑर्डर कर दिया है कि भैया अभी बांध बनाओ, पानी रोको। क्यों? क्योंकि अफगानिस्तान का कहना यह है कि भैया वी ऑल्सो हैव द राइट टू वाटर, हमारे को भी पानी पे अधिकार है, और हम अभी बांध बनाएंगे, पानी जो है अपने इस्तेमाल के लिए रखेंगे। तो देखिए ये कैसे हुआ? मुनीर को बड़ा वो लगा था ना, मिर्ची लगा था कि भैया अभी जो है मैं बगराम एयरपोर्ट दिलवा दूंगा अमेरिका को, तो और जो है अफगानिस्तान को जो है अपने कब्जे में ले लूँगा, एनेक्स कर लूँगा अफगानिस्तान को, यही उसके दिमाग में चल रहा था। तो झड़प कर दी थी ना, तो भागे भागे फिर सीज़फायर मांगा। अब सीज़फायर के पीछे पीछे ये जो है ये नया डिसीजन जो है तालिबान वालों ने ले ली कि भैया बांध बनेगी। अब ये कुनार जो नदी है इस पे बांध क्यों बनाएगा अफगानिस्तान? इसका भी एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा वो है इसके पीछे। देखिए ये कुनार नदी का जो ओरिजिन है वो हिंदू कुश है, हिंदू कुश माउंटेन रेंज से वो निकलता है, निकलते हुए वो खैबर पख्तूनख्वा में वो चित्राल नदी बन जाता है पाकिस्तान के भीतर, फिर वो बहता हुआ आता है अफगानिस्तान में, कुनार बनता है। तो कुनार के ऊपर अगर बांध बनता है तो है एक्चुअली वो कुनार होके वो आके फिर काबुल नदी से मिलता है, फिर काबुल नदी फिर दोबारा से पाकिस्तान में बहता है, केपी होके पंजाब तक जाता है, सिंधु नदी में जाके वो मिल जाता है, वो मिलता है एटॉक में। तो अब कुनार में अगर बांध बनाया जाए तो जो पूरा जो इलाका है जहाँ पे उसका एग्रीकल्चर है, पाकिस्तान के भीतर एग्रीकल्चर जो जहाँ पे सिंचाई होती है तो इन्हीं रीजन में होती है, क्योंकि पानी का बहाव ज़्यादा है। तो यहाँ पे अभी अफगानिस्तान अगर कुनार पे डैम बनाता है तो जब बह के आता है पानी तो वहाँ तक एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि 70% कम हो जाएगा अगर सिर्फ कुनार पे डैम बनता है। तो इससे क्या होगा कि ना खैबर पख्तूनख्वा में जो पीने के पानी की किल्लत हो जाएगी। जैसे कि ये लोग पंजाब में क्या कर रहे हैं, सिंधु नदी का नदी जो है वो आके कराची होके फिर जाके समुद्र में गिरती है, लेकिन अब क्या हुआ है पंजाब प्रोविंस होके तो सिंध आता है ना, पंजाब में रोक देते हैं, तो सिंध के लोगों को परेशानी होती है, पानी नहीं आता है, तो उनकी बड़ी दिक्कत है, पानी की किल्लत है। इसी तरह से अभी केपीके में भी किल्लत हो जाएगी और पंजाब तक पहुंचेगी भी नहीं, क्योंकि ना बहुत पानी का बहाव रुक दिया, मतलब खत्म है, एग्रीकल्चर खत्म है। ये लोग पावर जनरेट करते, मैंने कहा ना जैसे कि आपका तरबेला डैम और मंगला डैम जो सिंधु नदी के ऊपर, झेलम नदी के ऊपर, वो पावर जनरेशन करती थी। अब पावर जनरेशन बिल्कुल ख़त्म है पाकिस्तान का। उन डैम में गर्मियों के दिनों में कुछ नहीं होने वाला है, सर्दियों में भी अभी कुछ नहीं होने वाला। अगर भारत जो सिंधु नदी के ऊपर डैम्स बना देगा तो ये ख़त्म है। तो पाकिस्तान जो है अभी बुरा फंसा है। तो देखिए अफगानिस्तान का जो है उनका कोई एक इंडिपेंडेंट वाटर सॉवरेंटी के लेके कोई एक वो नहीं था, लेकिन देखिए इस बार जो है तालिबान 2021 में आया पावर में, 2021 से 2025 हो गई। ये 5-6 सालों में उन लोगों ने सीख लिया कि भैया देश के लोगों के लिए भी कुछ करना है। तो इसीलिए वो क्या करते थे, वो डिपेंडेंट थे इलेक्ट्रिसिटी के लिए और पानी के लिए, जैसे कि पाकिस्तान के ऊपर ईरान के ऊपर। अब जो है
अभी तालिबान वालों ने भी सोच लिया कि भैया हम जो है अपना खुद का हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करेंगे, अपने लोगों को जो फसल उगाने के लिए, किसानों को मदद के लिए हम इरिगेशन की फैसिलिटीज़ करेंगे। तो इसीलिए वो लोग डैम तैयार कर रहे हैं। तो इसमें क्या है, इसमें उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने एक उनके यहाँ एक जो है एक डोमेस्टिक कंपनी है उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया है कि भैया देखिए, अगर फॉरेन कंपनी को वो कॉन्ट्रैक्ट देते हैं तो बाहर की इंटरफेरेंस होगा। अगर चाइनीज़ कंपनी को देगा तो चाइनीज़ कंपनी क्या है, पाकिस्तान का दोस्त है, किसी भी वक्त उनको ख़त्म कर सकता है। तो इसीलिए उसने अपना जो है डोमेस्टिक कंपनी को दिया है कि भैया तुम डैम बनाओ, इससे पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। अब इस बीच जो है देखिए, भारत की मदद जारी है। जैसे कि उनके एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान मुत्ताकी वो आए थे, जयशंकर जी से मिले थे। तो जो भारत ने भी, भारत और अफ़गानिस्तान का जो हाइड्रो पावर कोऑपरेशन है वो बड़ा ही मजबूत है। एक तो डैम उन्होंने बनाया है, इंडिया अफ़गानिस्तान फ्रेंडशिप डैम, जो सलमा डैम बना है, हेरत में बना है। वो उसके अलावा एक शाहबूद डैम करके डैम वो मैदान नदी पे बनेगा, वो काबुल नदी का ही एक ट्रिब्यूटरी है। वो भी भारत अभी उसके ऊपर कर रही है कि भारत अभी पैसे लगाएगी उसके ऊपर। तो ये है, भारत जो है उनको कैसे कि स्वावलंबन करा जाए इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में, इरिगेशन में, ये सारी मदद कर रहा है। तो भारत जो है उनके लिए एक वाटर कॉरिडोर तैयार कर रहा है इंडिपेंडेंट ऑफ पाकिस्तान। ये भारत की पॉलिसी है कि भैया भारत वो एक सोवरेन कंट्री है, वो भी स्वावलंबन हो, वो अपने पैरों पे खड़ा हो। या अवाम के लिए काम कर रहे हैं, अफगानिस्तान के तालिबान हो या कोई भी रिजीम हो, वी आर गोइंग टू हेल्प द पीपल ऑफ अफगानिस्तान। तो ये बात है, इसको मद्देनज़र रखते हुए हम ये काम कर रहे हैं। अब पाकिस्तान का क्या है, अब पाकिस्तान दोनों तरफ से अभी चोक, दे विल बी चोक्ड जिसे बोलते हैं ना। अब पाकिस्तान का जो वाटर सिक्योरिटी है बिल्कुल कोलैप्स हो जाएगा। अगर ईस्ट से पानी नहीं है, वेस्ट से पानी नहीं है, तो करेगा तो करेगा, पानी के लिए वो तरसेगा। उसके जो रिजर्वायर्स, डैम्स वगैरह सारे खाली, एग्रीकल्चर नहीं होंगे, एनर्जी क्राइसिस हो जाएगा। कितने सोलर पे भरोसा करोगे? ये जो सोलर के पैनल्स भी बनाते हैं चाइनीज़, वो भी एकदम बेकार है। और एक चीज़ है, वो लोग ऐसे तैयार करते हैं कल को ज़रूरत पड़े तो एक स्विच दबाएंगे, पूरा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन ख़त्म है। वो यूरोप को उन्होंने वही सोलर पैनल्स बेचे हैं, वो भी पाकिस्तान को बेचे होंगे। तो ये बात है। तो अभी जो है, अब पाकिस्तान छटपटा रहा है, पाकिस्तान अभी धमका रहा है कि भैया ये जो है तुम लोग अभी रीजनल वाटर वॉर शुरू करा है। अब पाकिस्तान के पास डिप्लोमेटिक ऑप्शंस कुछ बचा ही नहीं है। ऊपर से अफ़गानिस्तान के साथ डूरेंट लाइन वाला उनका प्रॉब्लम चल रहा है। देखिए, भारत के साथ अफ़गानिस्तान का बॉर्डर हुआ करता था सन 47 से पहले। अब भारत के साथ तो अफ़गानिस्तान का सही था, मैं बोल रहा हूँ प्री इंडिपेंडेंट एरा की। अचानक से जब पाकिस्तान का क्रिएशन हुआ, इमीडिएटली शुरू हो गया उनके साथ प्रॉब्लम। देखिए, पाकिस्तान क्रिएशन के बाद भारत के साथ उन्होंने प्रॉब्लम किया, पाकिस्तान के साथ उन्होंने प्रॉब्लम किया, बलूचिस्तान को उन्होंने एनेक्स किया, तो भारत के कश्मीर का कुछ इलाका उन्होंने हड़प मैंने कब्जे में रखा है। तो पाकिस्तान जो है, सिंस इट्स बर्थ इट हैज़ बिकम अ हेडेक फॉर दिस रीजन। तो पाकिस्तान अपने आप को बड़ा तीसमार खा समझे, लेकिन पाकिस्तान जो है अभी बुरा फंसा है। उसकी जो पानी की क्राइसिस जो है वो एकदम उसको बर्बाद करके छोड़ेगा, और भारत इसका फ़ायदा उठाएगा। क्यों नहीं उठाएगा भैया? ये इसको उठाना भी चाहिए भारत को फ़ायदा, क्योंकि ना अब जो धीरे धीरे पाकिस्तान की आवाम को भी लगेगा कि भैया पंगे लेना ना जो नेबर्स के साथ भारी भी पड़ सकता है। पाकिस्तान अब करो जो करना है। तो अभी जो है पानी जो है, अभी जैसे कि तेल के खदान है, अभी पानी जो है उतना महंगा हो जाएगा पाकिस्तान। अब तेल के खदाने हैं, बेचो, अमेरिका को बेचो, चाइना को बेचो, किसको बेचना है ना तुम्हारे पास रेयर अर्थ, उसको खा के जिंदा रहो, पानी की क्या ज़रूरत है? तो यही है। तो पाकिस्तान के पास अभी डिप्लोमेटिकली कुछ बचा ही नहीं। तो अब देखते हैं, सबसे बड़ा क्राइसिस अभी पाकिस्तान में, अभी तो ये तो सर्दियों का मौसम है, किसी तरह वो पास कर लेगा। जैसे ही हम अगले साल 2026 की समझ पे हम पैर रखेंगे तो पाकिस्तान को आटे दाल का भाव समझ में आ जाएगा। जय हिंद, नमस्कार।